औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वासिल उम्मत सेंटर के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हाज़िर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम में एक खूबसूरत आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ये आयत पढ़ने का जो मकसद है, मैं आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा एक नेमत के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। चैनल हमारा बेशक मेडिकल के हवाले से है, होम्योपैथिक मेडिकल के हवाले से है, लेकिन डिस्क्रिप्शंस में हमने इब्तिदा में भी आपको बताया था कि गाय बगाए न्यूट्रिशन पर भी बात होगी। तो मौसम की नौयत के मुताबिक मेरे जहन में बात आई कि रब कायनात की तरफ से अता करदा एक नेमत जो इस मौसम में हमें दस्तयाब होती है, तो क्यों ना उसके हवाले से आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, ताकि दोस्तों का जहाँ तक हो सके फ़ायदा हो जाएगा। तो रब कायनात की अरबों खरबों नेमतों में से एक नेमत खरबूजा मिलन, जो कि इसी मौसम में आता है, मई के एंड में आना शुरू हो जाता है या मई के मिड में आना शुरू हो जाता है। फल जिस मौसम का भी हो, मौसम के बद असरात से बचाव का कुदरती और बेहतरीन ज़रिया होता है। और जो फ्रेश फल होते हैं उनकी तो लज़्ज़त ही और है। खरबूजा इस मौसम का बहुत ही खूबसूरत फल है, जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरत तमाम खुशी से खाते हैं। और खरबूजा के मुतालिक कहा जाता है कि ये अगर फीका भी हो तो खा लेना चाहिए। वजह क्या है? फीका हो या मीठा, दोनों सूरतों में इसकी बेपनाह फ़वाइद हैं। और इसे अवामी फल भी कहा जाता है। ये एक अवामी फल है जो हर गरीब और अमीर की दस्तरस में होता है। आसानी से तमाम लोग बाज़ार से ख़रीद करके इसको खा सकते हैं और ये उनको मुयस्सर होता है। ज़मीन पर फैलने वाली बेल की शक्ल में ये पैदा होता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदीन, खानेवाल, आरिफ वाला और मनकेरा का जो खरबूजा है वो ज़रा मशहूर और मीठा होता है। खरबूजा दिल और दिमाग के हवाले से बहुत मौसर है, बहुत मुफीद है। और इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है, किडनीज के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है। जो लोग खरबूजे का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं उनके चेहरों पर दाग, धब्बे, छाइयाँ नहीं होते, बल्कि अगर होते भी हैं तो साफ हो जाते हैं। आम तौर पर एक सेहतमंद आदमी को खरबूजे की 5 से 7 फांकें ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे मामूल की ज़िंदगी उसकी बेहतर रहेगी। अब चलते हैं, थोड़ा सा खरबूजे के फ़वाइद के हवाले से बात कर लेते हैं। वो लोग जो बड़ी तेज़ी से होम्योपैथिक अद्वियात, तिब की अद्वियात, एलोपैथिक अद्वियात यूरिक एसिड के हवाले से ले रहे होते हैं कि जी हमारे यूरिक एसिड का ख़ात्मा हो जाए, यूरिक एसिड से हमारी जान छूट जाए, खरबूजा यूरिक एसिड को खारिज करने का बायस बनता है। खरबूजा खाने वाले लोगों की कमर मजबूत हो जाती है। खरबूजे के अंदर विटामिन डी की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। ख़वातीन के जो अय्याम माहवारी
کے دن ہوتے ہیں ان کی بے قاعدگی کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے. میسٹرل سائیکل جن خواتین کا ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے. بدن کے اندر اگر لاغری ہے تو اس کو یہ ختم کر دیتا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ خربوزہ کو 2 کھانوں کے درمیان میں لینا چاہیے. 2 کھانوں کے درمیان خربوزے کا لینا بہت اچھا ہے. خربوزہ کھانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں، اور خربوزہ کھانے سے پاخانہ کھل کر آتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی قبض کانسٹیپیشن ہے بھی صحیح تو وہ ختم ہو جاتی ہے. سب سے اہم بات کہ گردے کی پتھری اور مثانے کی پتھری کے مریضوں کے لیے خربوزہ بہت مؤثر ہوتا ہے. خربوزہ دودھ کی مقدار کو بڑھاتا ہے، اور خربوزے کا گودا جلد کے نشانات اور چھائیوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے. خربوزے کا جو بیج ہے یہ گنوریا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بہت مؤثر ہے. لیور کلاٹس، جگر کے سدوں میں خربوزے کو بہت مؤثر پایا گیا ہے. اور اگر پیشاب کی رکاوٹ ہے یا ماہواری کی رکاوٹ ہے، دونوں صورتوں میں خربوزے کا جو کردار ہے وہ ان دونوں کو برابر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. خربوزہ حلق کی خشکی کو دور کرتا ہے، اور خربوزے کا چھلکا اگر خشک کر کے رکھ لیا جائے اور اگر بیف پکایا جا رہا ہے، گوشت پکایا جا رہا ہے، تو اس کو جلد گلانے میں یہ چھلکا آپ کی مدد کرتا ہے اور وہ جلد گل جاتا ہے. میں نے کوشش کر کے خربوزہ کے حوالے سے چھوٹی سی بات کر دی آج، چونکہ خربوزے کا موسم ہے، اور میری خواہش ہے کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، یا جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو رب کائنات کی یہ دین ہے اور اس دین سے بھرپور فائدہ لینا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لیتے ہوئے تمام انسانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور جتنے ملک بھی، جتنے انسان بھی کرونا وائرس سے متاثر ہیں، یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا خاص نزول عطا کر کے اس موذی مرض کو پوری دنیا سے نیست و نابود فرما. نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.